बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वाराणसी पूर्वांचल के विकास, अस्मिता और 9 करोड़ जनता के हितों की रक्षा के लिए आज दिनांक 13 जून 2026 को वाराणसी के भदूरगंज स्थित डॉ. रश्मि अग्रवाल के आवास पर सर्वदलीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्वांचल की जमीन से जुड़ी क्षेत्रीय पार्टियों का पूर्वांचल एकता सम्मान गठबंधन बनाया जाए। गठबंधन में शामिल दल: 1. पूर्वांचल महापंचायत पार्टी, 2. नव जन क्रांति पार्टी, 3. बहुजन समता पार्टी। बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय: सीटों पर सहमति। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में पूर्वांचल क्षेत्र की 30% विधानसभा सीटों पर गठबंधन अपने प्रत्याशी उतारेगा। महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी दी जाएगी। पूर्वांचल राज्य का गठन। गठबंधन के नेताओं ने कहा कि पूर्वांचल के 28 जनपद प्राकृतिक और भौगोलिक संसाधनों से संपन्न है: कोयला, नदी, पहाड़, ओबरा, अंगारा, तापीय विद्युत केंद्र। इसके बावजूद फैक्ट्री, चीनी मिल बंद पड़ी हैं और 9 करोड़ जनता रोजी रोटी के लिए महाराष्ट्र, गुजरात पलायन को मजबूर है। 3. राजनीतिक आरोप। नेताओं ने कहा कि भाजपा, सपा, बसपा व अन्य दलों की कुटिल राजनीति, वादाखिलाफी और धोखाधड़ी से पूर्वांचल की जनता दुखी, अपमानित व उपेक्षित है। सरकारी द्वारा मुंगेरी लाल का सपना दिखाकर अपना वोट बैंक बनाने का कार्य किया गया, जिसे अब पूर्वांचल की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। संगठनात्मक ढांचा। गठबंधन में संरक्षक बोर्ड और सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। जमीन से जुड़े बेदाग नेताओं को ही टिकट दिया जाएगा। बैठक में उपस्थित प्रमुख लोग: डॉ. रश्मि अग्रवाल, छोटाऊ प्रभारी, बहुजन समता पार्टी; श्री नरेंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, वाराणसी जिलाध्यक्ष; श्रीमती रेखा श्रीवास्तव, पूर्वांचल महापंचायत पार्टी; श्री संतोष तिवारी, प्रदेश सचिव; श्री हृदय बहादुर सिंह, युवा मंच प्रदेश अध्यक्ष; श्री अरुण चौरसिया, नव जन क्रांति पार्टी के वरिष्ठ नेता सहित पूर्वांचल राज्य समर्थक संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मिंटू राजभर, पूर्व वाराणसी लोकसभा प्रत्याशी, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्वांचल महापंचायत पार्टी; अलीउद्दीन चांद, संयोजक, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष, नव जन क्रांति पार्टी; डॉ. रश्मि अग्रवाल, राष्ट्रीय सचिव सह संयोजक, बहुजन समता पार्टी; राजेश आजाद, प्रमुख संयोजक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन समता पार्टी; तारांकन संपर्क, तारांकन 7,76,62,104, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, तारांकन। बनारस की आवाज न्यूज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जी, मिंटू राजभर, पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। बैठक की गई है, क्या मामला है? ये बैठक की गई है जो 3 पार्टियां हम लोग के साथ गठबंधन में हैं और सबको अपने विश्वास मत में लेते हुए ये गठबंधन हमने जो पूर्वांचल एकता सम्मान और गठबंधन बनाया गया है, इसके हमारे जो गठबंधन के मजबूत साथी हैं माननीय आज़ाद जी हैं, राजेश आज़ाद जी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय हमारे अलमुद्दीन चांद भाई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नव जन क्रांति पार्टी और इस पार्टियों का गठन? 3 पार्टियों का गठबंधन है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूर्वांचल महापंचायत पार्टी, नव जन क्रांति पार्टी और बहुजन समाज, और तीनों पार्टियों के अध्यक्ष यहाँ मौजूद। क्या मुद्दे लेकर आ रहे हैं? इससे मुद्दे हम लोग का ये है कि जो गठबंधन हो रहा है, एक विश्वास का भी हो रहा है, एक पार्टी का मिलन भी हो रहा है और 2027 की तैयारी को मजबूती से लाने के लिए, 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए इसमें ये हम लोग गठबंधन का मर्यादा निभा रहे हैं हम लोग। और इसमें हम लोग महिला को भी बहुत वरीयता से टिकट देने का काम कर रहे हैं। किन सीटों पर तैयारियां? देखिए, सीटों तो सारे लगभग पूर्वांचल में हर सीटों पर हम लोग लड़ाएंगे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ गई और हम लोग के प्रत्याशी अगर अच्छे हो गए तो लखनऊ में भी हम लोग लड़ाएंगे। यानी उत्तर प्रदेश में हर जगह चुनाव हम लोग हमारे गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे। क्या लगता है किस पार्टी को टक्कर देगी? देखिए, हम लोग पार्टी को तो टक्कर अलग की बात है, लेकिन जो चीज़ें हैं एकदम साफ साफ रहेगी। टक्कर हम लोग किसी को टक्कर देने के लिए नहीं आए। हम लोग पूर्वांचल अलग की राज बनाने को लेकर मांग का है, जो पूर्वांचल राज बहुत पहले से मांग है। आपने घोषणा में हमने देखे भी होंगे, पूर्वांचल महापंचायत पार्टी प्रमुखता से पूर्वांचल राज्य की बात कही थी। आज इसी विश्वास में लेते हुए हमने पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के सभी गठबंधन के साथी को विश्वास में लेकर इसको बनाया गया है। कितनी चुनौतियां सामने आई? कोई दिक्कत नहीं, चुनौतियां हम लोग लड़ने वाले हैं, क्योंकि पूर्वांचल के लोग जमीन से उठ के ही सदन में भेजने का काम करते हैं। आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का जो लोकसभा है, तो आप देख रहे हैं कि कौन से जमीन से जुड़ा है, कोई कहीं से नहीं।
तो इसीलिए हम लोग 2027 को बहुत मजबूती से आने का कार्य करें। मौजूदा सरकार से क्या इसकी मांग रहती है कि इस वॉइस ऑफ को नहीं कर देखिए, वही चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जैसे ही पूर्वांचल का नाम लेते हैं वो लोग अपने अपने घोषणा पत्र से बहुत दूर भागते हैं। लेकिन हमारे गठबंधन ही पूर्वांचल को लेकर हुआ है कि पूर्वांचल में हम लोग मजबूती से उतरेंगे और 2027 में हो सकता है हम लोग विधायक भी पैदा करके यहाँ भेजने का काम करेंगे। और बहुत से मुद्दे रहेंगे, कितने मुद्दे आप लोग साझा किए? देखिए, अभी हम लोग जो पूर्वांचल राज्य अलग की बात है, वो प्रमुख मुद्दाएं मेरे हैं। अभी जैसे घोषणा पत्र हम लोग जारी करेंगे, जैसे किसानों को, डॉक्टर को या न युवा को क्या क्या देंगे हम लोग सरकार बनाने पर, वो आपके सामने घोषणा पत्र में दिखाई देगा। अपना परिचय बताइएगा। जी, मिंटू राजभर, पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। बैठक की गई है, क्या मामला है? ये बैठक की गई है जो 3 पार्टियां हम लोग के साथ गठबंधन में हैं और सबको अपने विश्वास मत में लेते हुए ये गठबंधन हमने जो पूर्वांचल एकता सम्मान और गठबंधन बनाया गया है, इसके हमारे जो गठबंधन के मजबूत साथी हैं माननीय आज़ाद जी हैं, राजेश आज़ाद जी हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय हमारे अलमुद्दीन चांद भाई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नव जनक्रांति पार्टी, और किन इस किन पार्टियों का गठबंधन? 3 पार्टियों का गठबंधन है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। पूर्वांचल महापंचायत पार्टी, नव जनक्रांति पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, और तीनों पार्टियों के अध्यक्ष हैं हम। क्या मुद्दे लेकर आ रहे हैं? इससे मुद्दे हम लोग का ये है कि जो गठबंधन हो रहा है, एक विश्वास का भी हो रहा है, एक पार्टी का मिलन भी हो रहा है, और 2027 की तैयारी को मजबूती से लाने के लिए, 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए, इसमें ये हम लोग गठबंधन का मर्यादा निभा रहे हैं हम लोग, और इसमें हम लोग महिला को भी बहुत वरीयता से टिकट देने का काम कर रहे हैं। किन किन सीटों पर तैयारियां की जा देखिए, रही हैं? सीटों तो सारे लगभग पूर्वांचल में हर सीटों पर हम लोग लड़ाएंगे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ गई और हम लोग के प्रत्याशी अगर अच्छे हो गए तो लखनऊ में भी हम लोग लड़ाएंगे। यानी उत्तर प्रदेश में हर जगह चुनाव हम लोग हमारे गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे। क्या लगता है किस पार्टी को टक्कर देंगे? देखिए, हम लोग पार्टी को तो टक्कर अलग की बात है, लेकिन जो चीज़ें हैं एकदम साफ साफ रहेगी। टक्कर हम लोग किसी को टक्कर देने के लिए नहीं आए, हम लोग पूर्वांचल अलग की राज बनाने को लेकर मांग का है, जो पूर्वांचल राज बहुत पहले से मांग है। आपने घोषणा में हमने देखे भी होंगे, पूर्वांचल महापंचायत पार्टी प्रमुखता से पूर्वांचल राज्य की बात कही थी। आज इसी विश्वास में लेते हुए हमने पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के सभी गठबंधन के साथी को विश्वास में लेकर इसको बनाया गया है। कितनी चुनौतियां सामने आई? कोई दिक्कत नहीं, चुनौतियां हम लोग लड़ने वाले हैं, क्योंकि पूर्वांचल के लोग जमीन से उठ के ही सदन में भेजने का काम करते हैं। आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का जो लोकसभा है, तो आप देख रहे हैं कि कौन से जमीन से जुड़ा है, कोई कहीं से नहीं। तो इसीलिए हम लोग 2027 को बहुत मजबूती से आने का कार्य करें। मौजूदा सरकार से क्या इसकी मांग रहती है कि इस वॉइस ऑफ को नहीं कर देखिए, वही चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जैसे ही पूर्वांचल का नाम लेते हैं वो लोग अपने घोषणा पत्र से बहुत दूर भागते हैं। लेकिन हमारे गठबंधन ही पूर्वांचल को लेकर हुआ है कि पूर्वांचल में हम लोग मजबूती से उतरेंगे और 2027 में हो सकता है हम लोग विधायक भी पैदा करके यहाँ भेजने का काम करेंगे। और बहुत से मुद्दे रहेंगे, कितने मुद्दे आप लोग साझा किए? देखिए, अभी हम लोग जो पूर्वांचल राज्य अलग की बात है, वो प्रमुख मुद्दाएं मेरे हैं। अभी जैसे घोषणा पत्र हम लोग जारी करेंगे, जैसे किसानों को, डॉक्टर को या न युवा को क्या क्या देंगे हम लोग सरकार बनाने पर, वो आपके सामने घोषणा पत्र में दिखाई देगा। भैया आपको नमस्ते, मैं राजेश आज़ाद, प्रमुख संयोजक पूर्वांचल एकता सम्मान गठबंधन, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समता पार्टी। राजेश से क्या लगता है आने वाले 27 चुनाव में ये गठबंधन बड़ा खेला खेलेगी? बिल्कुल, और खेला की बात आप करें तो दावे के साथ यह गठबंधन आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह सकता है कि हमारा गठबंधन बड़े मजबूती के साथ अपने प्रत्याशियों को पूर्वांचल के भीतर अधिक से अधिक सीटों पे लड़ाने जा रहा है, लड़ाएगा। और निश्चित तौर पर अन्य बड़े दल जो हैं उनके दांत खट्टे करने का काम करेगा, क्योंकि हमारा मुद्दा, गठबंधन का मुद्दा है अलग पूर्वांचल राज्य का गठन किया जाना। और ये इसलिए इसकी जरूरत पड़ी
कि जो हक अधिकार हमारे हैं किसी भी खेमे के, किसी भी समुदाय के, किसी भी समाज के, उनको पूरा नहीं मिल पा रहा है। कारण है प्रदेश का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। और हम बात करें इसमें आगे तो हम कह सकते हैं इस बात को बड़े दावे के साथ कि 28 जनपदों की जो प्राकृतिक एवं भौगोलिक कोख हमारे पूर्वांचल की है, यहाँ संसाधन सर्वसंपन्न है, हरी भरी है। पूर्वांचल की भूमि समतलीय है, भौगोलिक कोख संसाधन ये सारे हैं। पूर्वांचल की भूमि समतलीय है, अत्यधिक उपजाऊ है, नदियां हैं, पहाड़ हैं हमारे यहाँ, खनिज पदार्थ का भरपूर भंडार है, ओबरा अनपरा तापीय विद्युत उत्पादन केंद्र। और पूर्वांचल के लोगों में अत्यधिक श्रम शक्ति होने के बावजूद भी यहाँ पर कार्य करने की अवसर नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है, नए औद्योगिक इकाइयां नहीं बनाई गई और जो पुराने थे वो भी बंद पड़ गए। 38 चीनी मिल हमारे पूर्वांचल के जनपदों में हुआ करते थे, आज सारे के सारे बंद है, यानी 32 चीनी मिल बंद है। और पूर्वांचल की बात करें, चुनाव लड़ने वाले कितनी फैक्ट्री लाने की तैयारी सोच रहा है? टोटल हर हाल में हमारा आंख बंद करके ब्लाइंड सपोर्ट सारे गठबंधन के जो साथी हमारे वरिष्ठ जन हैं जो आज यहाँ आपके सामने बैठे हैं, ये पूर्वांचल राज्य सिर्फ इसीलिए बनाना चाहते हैं कि यहाँ पर नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हों, पुराने जो बंद हैं जहाँ जहाँ वो खुले। मैं बड़े साफगोई के साथ बताना चाहता हूँ कि सिर्फ एक फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चालू हुआ, वो फर्टिलाइजर, खाद फर्टिलाइजर गोरखपुर का। जब प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो चूंकि बंद था, वहां जाके उन्होंने फिर से सब शिलान्यास वगैरह किया था और बाद में वो चालू करा। वरना कुछ नहीं, सिर्फ अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन, बड़ी बड़ी बातें और भाषणों में बड़ी बड़ी बातें हमारे सारे वरिष्ठ जन करते हैं, हम लोग सुनते हैं, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। ये सारी वही तकलीफों का इकट्ठा हम लोगों ने करके गठबंधन का स्वरूप लिया है मैडम। और जैसा ये भी मैं याद दिलाना चाहूँगा आपको कि यहाँ मिर्जापुर क्षेत्र में अपने जो यहाँ पूर्वांचल का है, वहाँ पे फिल्म सिटी का निर्माण होना था, फिल्म सिटी का निर्माण होना था, सारे सर्वे हो गए थे, सब कुछ हो गया था। वहाँ अगर फिल्म सिटी का निर्माण हुआ होता तो हमारे जो स्थानीय जो कलाकार हैं, प्रतिभा जो यहाँ पर है पूर्वांचल की मिट्टी से जुड़ी हुई, वो सामने आती। लेकिन उसको इन मौके पे नोएडा ट्रांसफर कर दिया। अरे नोएडा तो ऑलरेडी सब कुछ वहाँ पे है, पूर्वांचल में क्यों नहीं? पूर्वांचल में होना चाहिए। मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, राष्ट्रीय सचिव और बहुजन समता पार्टी पूर्वांचल एकता सम्मान गठबंधन के विषय में आज हम बात कर रहे हैं। गठबंधन की तैयारियां हो रही, युवाओं को लेकर के क्या कुछ नया होगा इस गठबंधन की तरफ से? युवाओं जो है हमारे पूर्वांचल राज्य जो हम जिसकी मांग हम कर रहे हैं, जिसके लिए हम विधानसभा पे चुनाव कर रहे हैं 2027 में, आगामी 2027 में, तो उसकी मांग हम इसलिए करें कि पूर्वांचल राज्य अलग गठन कराया जाए और छोटे छोटे जो दल हैं हमारे, जो बिखरे हुए हैं, जो कुर्सी पे आसीन लोग हैं, वो छोटे दलों को आगे नहीं आने देती हैं, प्रतिभाशाली युवक को आगे नहीं आने देना चाहती हैं। तो इन छोटे छोटे दलों को मिलाकर, युवकों को मिलाकर एक पूर्वांचल राज्य का गठन अलग हम करना चाहते हैं, सिर्फ इसीलिए। ये तो गठन हो गया पार्टी की बात होगी, उनके रोजगार के, उनके भविष्य के लिए क्या कुछ सोचा है आप लोगों ने? देखिए, जैसे कहा जाता है कि जैसे एक परिवार का जब मुखिया कोई नहीं होता है तो परिवार के सारे ही बच्चे बिखरे हुए होते हैं। जो हमारे पूर्वांचल राज्य के 28 जिलों की 9 करोड़ जनसंख्या है, बिखरे हुए सब बच्चे ही तो है पूर्वांचल राज्य के। तो जब ये गठन होगा तो हर एक बच्चे, हर एक युवा, जब उसका एक प्रमुख घर वाला, जैसे एक प्रमुख सदस्य जब बन जाएगा तो हर प्रमुख एक सदस्य जो होता है, मुखिया होता है, वो हर किसी के लिए एक बराबर ही सोचता है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे महिला हो, चाहे वो बुजुर्ग हो या जवान हो, युवा हो, कुछ भी। तो सबसे पहले तो हम यही सोचते हैं कि हमारे युवा हमारे देश के भविष्य है, तो युवाओं के लिए तो वैसे भी रास्ते खुल जाएंगे। जो आज बेरोजगारी चल रही है, जो हमें पतन करना पड़ा, हमारे युवा तो बाहर जा रहे हैं, पतन करना पड़ा है बेरोजगारी की समस्या की वजह से। मौजूदा सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिला आरक्षण की बात करती है, आप लोगों ने अपना एक अलग पार्टी बनाई, क्या लगता है कि महिलाएं किस चीजों से वंचित है मौजूदा सरकार से? देखिए मैम, हम खुद भी एक महिला है, अगर हम महिलाओं के लिए बात करेंगे तो लोग यही कहेंगे कि महिला है इसलिए अपने विषय में बात करेंगे। फिर भी हम यही कहेंगे कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। महिलाएं पीछे हर जगह क्यों है?
क्यों हर जगह पीछे रखा है? क्या उन्हें कमजोर समझा जाता है कि वो आगे चल के लड़ नहीं सकती हैं, या किसी कुर्सी पे आसीन होकर कोई फैसले नहीं कर सकती हैं? क्या ये सरकार को लगता है, ये नौजवानों या या किसी बुजुर्ग को ये लगता है? ऐसा नहीं है। महिलाएं भी कंधे से कंधा मिला के आज की डेट में खड़ी हुई हैं, और हम तो यही कहेंगे, हम कहना नहीं चाहते मगर ये जरूर कहेंगे, पुरुषों से कहीं से पीछे नहीं है महिलाएं किसी भी फील्ड में। और जब अधिकार मिलेगा तो फिर तो वो आगे पहले भी थी, अधिकार मिलने के बाद और आगे। चुनाव में भी मैम बराबर की हिस्सेदारी मिलती है। मैं अलीमुद्दीन चांद कंदकारी नौजवान। गठबंधन हुआ है, क्या सोच है? सिर्फ हमारी ये मांग है, पूर्वांचल आज की जो है उसी में हमारा गठबंधन हुआ है। हम पहले पूर्वांचल आज अलग करने की मांग करेंगे कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारे नौजवान हैं, जो यहाँ से भटक के कहीं और चले गए हैं, तो कम जब ये बनेगा पूर्वांचल तो अपने घर को तो आएंगे। तो हमारी ये मांग पूर्वांचल आज को लेके है, हम इसी मांग पर अटल है। और हम पहले भी हमने धरना पसंद किया पूर्वांचल आज को लेके, क्योंकि हमारे आज़ाद भाई, हमारे मृत्यु भाई हमारे साथ में हमेशा रहे हैं। हम लोग की बात यही मांग है कि महिलाओं को बराबर हक दिया जाए, नौजवान को बराबर हक दिया जाए, और जो किसान उनको हक दिया जाए बराबर का। महिलाओं की हक की बात करें, क्या लगता है ममता सरकार में महिलाओं को वोट नहीं मिल रही? अरे ये सरकार क्या कर रही है, आप लोग तो देख ही रहे, आप लोग तो खुद एक रिपोर्टर, आप लोग जान ही रही हैं। हम उस कोई बात कहते, बात तो हमारी बहुत आगे निकल जाएगी, तो ऐसी कोई बात ना कहने पाए हम लोग। नहीं, जनता को फिर भी आप जागरूक करेंगे ना, क्या महिलाओं को हक नहीं मिल पा रही ममता सरकार? नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। किस तरीके का? ये कह तो रहे हैं रोटी, और उनको तो कह रहे बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ा रहे कि बच्चों के साथ क्या क्या अन्याय हो रहा है लड़कियों के साथ। बच्चे को अपने महिलाओं को अपना अधिकार नहीं मिलता। कोई महिलाओं को अधिकार कहाँ मिल पा रहा है? बताइए मिल रहा है? आप तो एक महिला हैं, आप तो खुद ही हैं।